अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून वल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सलवात। हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन के लिए कुछ ज़ायरीन हैं जिनके आइज़ा इनके दौरान सफ़र उनके वतन में रहलत कर गए हैं। शहदाए राह विलायत अहले बैत जिनके हक़ हमारी गर्दनों पर हैं, इस मस्जिद आज़म को बनाने वाली तामीर करने वाले हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा आयतुल्लाह बुरोजर्दी दीगर तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए इस हरम में जो औलिया इलाही दफन हैं, साहिबान इख्तियार लोग दफन हैं, बड़े लोग दफन हैं यहाँ। ये मज़ार औलिया है, ये मज़ार मलाइका है, ज़ियारत गहे औलिया है, ज़ियारत गहे मलाइका है। इन तमाम की मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात दिया करें। सूरह मुबारक कौसर कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा और अज़मत सैयदा का सबसे बड़ा उन्वान। अल्लाह ने इंसान को फ़ितरतन कमाल तलब कमाल जू खल्क़ किया है। हम सब फ़ितरतन कमाल को ढूंढते हैं, कमाल की तलब, अलबत्ता किसी चीज़ की तलब उसको पाने की तरफ राग़िब करती है, उसको ढूंढने की तरफ राग़िब करती है। हम सब फितरतन कमाल तलब हैं, कमाल जू हैं। और कमालात का एक उन्वान इल्म है, कमालात का एक उन्वान सखावत है, कमालात में एक उन्वान शजाअत है, कमालात में एक उन्वान हुस्न व जमाल है। जो फितरतन इल्म के मुतलाशी रहे वो अहले इल्म से दोस्ती करते हैं, जो शजाअत को चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो बहादुरों से और शजाओं से ताल्लुक़ात को बेहतर करते हैं। जो हुस्न ज़ाहिरी के मतवाले हैं वो हसीनों के दरवाज़े पर दिखाई देते हैं। अल्लाह नहीं चाहता था कि लोग दर दर की ठोकरें खाएं। उसने एक ही घर में सारे कमालात रख दिए हैं। कमालात का मरकज़ ये घराना है। आपकी समातें भरपूर हैं मेरे साथ। अब मैं इस तमहीद का हासिल जुमला कहने जा रहा हूँ कि ये घराना, अहले बैत का घराना, कमालात का मरकज़ है और इस मरकज़ के ज़र्फ़ को फ़ातिमा कहा जाता है।
सैयदा ज़र्फ़े कमालात अहले बैत हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने उसे शब क़द्र में नाजिल किया। वो क्या है जिसे नाजिल किया है जी? मुंज़ल कौन है? मज़रूफ़ क्या है? ज़र्फ़ कौन है? सैयदा फरमा रही अना लैलतुल क़द्र, मैं शब क़द्र हूँ। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता शब क़द्र क्या है? 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से भारी और है, 1000 महीनों से पर गालिब है। ज़र्फ़ कमालात, अहले बैत का कमाल जब ज़ुहूर पाता है, जब अहले बैत का कमाल ज़ुहूर पाता है तो उसे मोहम्मद कहते हैं। जब गैबत में जाता है तो उसे फातिमा कहते हैं। मैं अगर आपकी मोहतरम समातों के लिए एक जुमला और कहूँ, बुजुर्गों से सुना हुआ, बुजुर्गों की तालीमात से हासिल किया हुआ, अल्लाह के सिफात का ज़ुहूर 99 नाम, बुजुर्गों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह के सिफात का ज़ुहूर 99 नाम। अल्लाह के सिफात की गैबत क्या है जी? वैसे भी कसरत ज़ुहूर को ही गैबत कहा जाता है। अहले दिक्कत से तवज्जो चाहूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सब तवज्जो से समात कर रहे हैं। कसरत ज़ुहूर का दूसरा नाम गैबत है। बताइए पानी ज्यादा है या खुश्की? बड़ी इनायत आपने जवाब दिया। पानी ज्यादा है ना, खुश्की कम है। कसरत ज़ुहूर किसका है? पानी का। बताइए उसका रंग क्या है? पानी का रंग क्या है भाई? आज तक तय नहीं हो पाया कि पानी का रंग क्या है। कसरत ज़ुहूर है और गैबत है। आज तक तय नहीं हो पाया कि पानी का मजा क्या है। पानी का रंग नीला है या आसमान का अक्स आ रहा होता है, पानी का रंग नहीं है। पानी का रंग तय नहीं है, कसरत ज़ुहूर है और गैबत है। पानी का मजा तय नहीं है, खारा मीठा क्या कहेंगे आप। पानी का रंग, पानी का मजा तय नहीं है, कसरत ज़ुहूर गैबत। अल्लाह कसरत ज़ुहूर रखता है ना, किसी ने देखा है भाई? वो जर्रे जर्रे में है ना, कहां नहीं है भाई? कसरत ज़ुहूर का इतना बड़ा उन्वान है कि कहां नहीं है, वो हर जगह है। कसरत ज़ुहूर और गैबत। जब हजरत ज़ुहूर फरमाएंगे तो मोमिनीन कहेंगे हमने हजरत को बारहा देखा था। कसरत ज़ुहूर है, उसी को तो गैबत कहते हैं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जब अल्लाह की सिफात ज़ुहूर करती हैं तो ये 99 सिफतें बनती हैं। करीम है, सत्तार है, गफ्फार है, क़हार है, जब्बार है। जब अल्लाह की सिफात गैबत में जाती हैं तो सैयदा नाम पाती हैं। सिफात इलाही अल मुतजल्ली लिखल्क़िही बिखल्क़िही, वो अल्लाह जो खल्क पर खल्क के जरिए से तजल्ली करता है। थके हुए तो नहीं है? जो खल्क पर खल्क के जरिए से तजल्ली करता है, वो मखलूक पर मखलूक के जरिए से तजल्ली करता है। और कर रहे हैं, वो मखलूक कौन है कि जिस पर कोई मखलूक तजल्ली, किसी मखलूक के जरिए से तजल्ली हो। ले आए एक चोर को मेरे मौला अली के बारगाह में, साबित हो गया चोर है, हजरत ने उसकी उंगलियां काट दी। कटी हुई उंगलियां ले गया, कूफे के चौराहे पे खड़ा हो गया, लोगों आओ मैं बताता हूं ये उंगलियां किसने काटी हैं। अब हर तरह के लोग जमा होने लगे। किसी के जहन में शायद ये हो कि ये अली की बुराई करेगा, वो भी जमा थे। और किसी के जहन में ये भी होगा कि ये अली की तारीफ करेगा। अब वो कितने थे ये अलहदा बात है, लेकिन वो भी थे। जब सब जमा हो गए, कहने लगे ये उंगलियां उसने काटी हैं, जो ना होता तो बिस्तर रसूल पे सोने वाला कोई नहीं था। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो कुफ़्वे बिन्त रसूल है।
कि उस उंगलियां उसने काटी हैं, फजाइल मौला के। तो मजमे में से एक आवाज़ आई, अली तुम्हारी उंगलियां काट रहे हैं, तुम्हें सज़ा दे रहे हैं, तुम अली के फ़ज़ाइल पढ़ रहे हो। तो जवाब दिया कि फ़ज़ाइल बयान उसी के होंगे जो अदल इलाही को नाफिज करेगा। ले आए मौला की बारगाह में, हज़रत ने फरमाया ले आओ इसको, ले आए। हज़रत ने इरादा फरमाया, कटी हुई उंगलियां जुड़ गईं। मेरे मौला अली ने वो हाथ, कटी हुई उंगलियां जुड़ गईं। तो किसी ने सवाल किया, या अली वो काटना क्या था, ये जोड़ना क्या है? का वो अदल इलाही का जलवा है, ये करम इलाही का जलवा है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सैयदा का वजूद अजीज़ान गिरामी कमालात अहले बैत का ज़र्फ है। हमने शब क़द्र में इसे नाजिल किया है। तुम्हें क्या पता शब क़द्र क्या है? 1000 महीनों से अफजल है, गालिब है। मलाइका नाजिल होते रहते हैं, रूह नाजिल होता रहता है, यहाँ तक कि फज्र यानी ज़ुहूर महदी हो जाए। हज़रत आयतुल्लाह फाजिल अंकरानी ने तफसीर लिखी है, तसल्ली के लिए हवाला दे रहा हूँ। ये तफसीर जो है, ये शब क़द्र फ़ातिमा ज़हरा है, ये जो नाजिल हुए हैं ना, इनमें ये कुरान नातिक़ हैं। इस ज़र्फ़ में कुरान नातिक़ हैं। और ये मलाइका और फरिश्ते और रूह जो नाजिल होती, ये उस वक्त तक फरिश्तों का नुज़ूल जारी रहेगा जब तक कि ज़ुहूर हज़रत महदी यानी फ़ज्र ना आ जाए, जारी रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सैयदा के बारे में ये फरमान के मौला अली मर्दों के लिए नमूने अमल, जनाब ज़हरा औरतों के लिए नमूने अमल। रिसालत में आप उसवा हसना है, औरतों के लिए उसवा हसना जनाब ज़हरा की ज़ात। अच्छा, कुछ हमें सहारा भी मिलता है, वो बात ठीक भी है कि नबी ने फरमाया फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा हिस्सा है, मेरा टुकड़ा है। मौला अली ने फरमाया निअमल औन अला ताअतिल्लाह। जब नबी ने मौला अली से जब जनाब ज़हरा का अक़्द किया तो शादी के दूसरे रोज़ एक ससुर अपने दामाद से ऐसा सवाल कर रहा है जो हमारा माशरा नहीं करता, इसलिए कि हमारे यहाँ शादी का मतलब ही कुछ और है। इस्लाम की तालीमात में मतलब ये है जो अली बता रहे हैं। फरमाया बताओ तुमने मेरी बेटी को कैसा पाया? अब सवाल ये है, और मौला जवाब दे रहे हैं निअमल औन अला ताअतिल्लाह, मैंने फ़ातिमा ज़हरा को अल्लाह की इताअत में मददगार पाया है। अरे जुमला मैं कह दूं आपकी समातों के लिए, जो पूरी कायनात के लिए मुश्किल कुशा हो, उसकी मुश्किल कुशा को ज़हरा कहते हैं। सब हम और आप भी मदद चाहते हैं, हमें भी इताअत इलाही में मदद की जरूरत होती है। मौला अली के लिए मददगार, इताअत इलाही में मैंने फातिमा को बेहतरीन मददगार पाया है, इताअत इलाही में। उधर साहिबुल असर के हैं कि ली उसवतुन फी इब्नत रसूलुल्लाह, मेरे लिए रसूलुल्लाह की दुख्तर उसवाए हसना है। इमाम कह रहे हैं, औलाद कह रही है नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। जी ये कि वो मर्दों के लिए, ये औरतों के लिए, मगर वहां भी कमाल हुस्न ये है। जनाब मोहसिन जौनपुरी साहब तशरीफ फरमाए, बहुत अरसे बाद में ज़ियारत कर रहा हूँ इनकी। कमाल यह है कि वहां मर्द 11 हो तो मिलकर नमूने अमल, यहां एक फातिमा नमूने अमल है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, इससे ज्यादा बालातर बात हो, हज़रत आयतुल्लाह जवादी आमली ने सैयदा की अजमत के ऊपर जो मुकम्मल उनकी किताब है उसके अंदर वो फरमाते हैं कि सैयदा के लिए ये तकसीम करना कि मर्दों के लिए नबी नमूने अमल, औरतों के लिए ज़हरा सैयदा नमूने अमल, ये तकसीम करना एहतियात से हटकर है। इसलिए कि सैयदा मसाइल जिनसियत से बालातर हैं। और कर रहे हैं आप हज़रात, अहले दिक्कत बैठे हैं, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। सैयदा जिनसियत के मसाइल से बालातर हैं। भाई इंसान की तारीफ क्या की है उलमा ने? अहले दिक्कत बैठे हैं, मंतिक पढ़ने वाले बैठे हैं, पढ़ाने वाले बैठे हैं। इंसान की तारीफ क्या है? अल इंसान हुवा हैवानुन नातिक। अलबत्ता इसके ऊपर भी हज़रत आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते हैं ये तारीफ मुकम्मल नहीं है, ये तारीफ अहले मंतिक की है, ये तारीफ कुरान की नहीं है जो इंसान के बारे में कुरान कर रहा है।
ये इस्लामी तारीफ नहीं है, ये दीनी तारीफ नहीं है। वो फरमाते हैं क्या है? इंसान जिन्स, इंसान नौ, हैवान उसकी जिन्स, ये नातिकियत उसकी फसले करीब। यही पढ़ते हैं ना आप मंतिक में, यही पढ़ाते हैं ना। फसले बईद उसकी बहुत सारी हैं जी, वो अजसाम बदन रखता है, ये उसकी फसले बईद है, लेकिन उसके फसले करीब जो है उसका नातिक होना है। इंसान एक नौ है जिसके जिन्स ये है कि वो नातिक है, हैवान है, और नातिक ये कि वो तमीज दिला रहा होता है दूसरे हैवानों के साथ कि वो आम हैवान नहीं है। ऐसा ही है। ये नौ की बात करें आप, या आप जिन्स की बात करें, या आप फसल की बात करें, कहीं मुअन्नस मुज़क्कर का जिक्र आया? इंसान की तारीफ में औरतें भी तो है ना। इंसान, अब जैसे फारसी में कहते हैं मर्दुम, उर्दू में कहते हैं लोग। बहुत लोग आए थे, उन लोगों में, लोग के लफ्ज में औरतें और मर्द दोनों शामिल है ना भाई। आपकी इनायत, आपकी तवज्जो का शुक्रिया। फारसी में कहते हैं मर्दुम, उसमें मर्द और दोनों शामिल है ना। तो इंसान की तारीफ में तो मुअन्नस मुज़क्कर की बात ही नहीं है। ना हैवान नातिक होने में तानीस व तज़कीर है, ना इंसान होने में तानीस व तज़कीर है। ईमान के लिए क्या जरूरी है? ईमान के लिए क्या जरूरी है? अक्ल, रूह जी, वो मुअन्नस मुज़क्कर नहीं है। बदन मुअन्नस मुज़क्कर होता है, लेकिन रूह मुअन्नस मुज़क्कर नहीं होती। तो जो है ना, रूह मुअन्नस मुज़क्कर नहीं होती। अल्लाह तक पहुंचने के लिए, कमालात के हुसूल के लिए, दरजात औलिया तक ला जाने के लिए बदन जरूरी है या रूह? रूह। ये रूह इंसान को कमालात तक पहुंचाती है। अच्छा, जिसकी रूह मजबूत है वो कमालात तक पहुंचेगा। ये तो मरकब है, ये जो बदन है। कितने ही हैं जो बिस्तरों पे हों, आपाहाज हों, लेकिन मुमकिन है कि वो औलिया इलाही हों, उनका बदन तो काम नहीं कर रहा, मगर रूह उनकी बड़ी बुलंद है। और शायद कारनामा ही यह है कि इन मजलिसों के जरिए से रूहों को बुलंद किया जाए। बदनों का तो, अगर बदनों को मयार बनाया जाएगा तो हाथी का बदन ज्यादा कवी है, ऊंट ज्यादा मजबूत है, लंबा है बहुत। तो मयार फजीलत या उन्वान बदन नहीं है, रूह है ना। रूह मुअन्नस मुज़क्कर नहीं होती। सैयदा मसाइल जिनसियत से बाला तरह, ये उन्वान नहीं होगा औरतों की, ये नमूना अमल है। सैयदा तमाम आलम के लिए नमूना अमल है। भाई क्या इससे ज्यादा कोई बात होगी कि मासूम कहें मेरे लिए नमूना अमल है, इमाम फरमाए कि मेरे लिए नमूना अमल है? इससे ज्यादा कोई और मिसाल की जरूरत है? और फिर आप कुरान मजीद में देखिए, अल्लाह ने 3 औरतों की बात की है। 2 मनफी मिसालें हैं, 1 मुस्बत मिसाल है। 2 मनफी मिसालें 2 औरतों की हैं, वो मर्दों के लिए हैं। 1 मुस्बत मिसाल है, एक औरत की है, वो मर्दों के लिए है। 2 मनफी मिसालें, ज़रबल्लाहु मसलन इमराता नूहिन व इमरातु लूतिन ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू। माफ कीजिएगा, सूरह तहरीम की आयत है। अल्लाह ने मिसाल दी है, अल्लाह ने मिसाल दी है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया। ये कौन है? मर्द है ना। इनके लिए औरतों की मिसाल, नूह की ज़ौजा और लूत की ज़ौजा का। कानता तहता अब्दैने मिन इबादिना सालिहीन फखानतहुमा। ये दोनों हमारे 2 अब्दों के, सालिह बंदों के जेर सरपरस्ती थी, और दोनों ने खयानत की। ये मिसाल औरतों की है, मगर मर्दों के लिए है। क्या मिसाल है? खयानत नहीं करना। यानी खाइन मर्द हो या औरत, काबिल मजम्मत है। एक मोहतरम बीबी की मिसाल दे रहा है अल्लाह, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू। साहिबान ईमान के लिए एक औरत की मिसाल। साहिबान ईमान के लिए एक औरत की मिसाल क्या है? इमराता फिरऔन इज़ क़ालत या रब इब्न ली इंदका फिल जन्ना बैतन। अब उसको आप और बेहतर भी कर सकते हैं। एक औरत की मिसाल, खातून की मिसाल, हजरत आसिया की मिसाल, जो फिरौन की ज़ौजा है।
वो भी मर्दों के लिए मिसाल दी जा रही है, मगर साहिबान ईमान के लिए, यानी मोमिन मर्दों के लिए एक औरत की मिसाल, काफिर मर्दों के लिए दो औरतों की मिसाल। अब मैं उन दो औरतों का इसी सूरह तहरीम में जो जिक्र है उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, आपकी तबीयतों पर कहीं गिरानी ना आ जाए कि साहब तबर्रा हो गया। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए देखिए, हमारा किसी से जाती कोई मसला नहीं है, हमारी तो जात का कोई उन्वान ही नहीं है। हमारा तो रोना भी तो फैले अहले बैत है, हमारा तो हंसना भी तो फैले अहले बैत। कुरान दो औरतों का जिक्र कर रहा है जिन्होंने नबी को तकलीफ पहुंचाई, और अल्लाह ने कहा कि अगर इन ततूबा, अगर तुम दोनों ने तौबा भी कर ली ना, तो फज़गत क़ुलूबुकुमा, तो तुम्हारे दिल जो टेढ़े हैं ना बेट, वो ठीक होने वाले नहीं है, वो जंग बाकी रहेगा, तुम्हारा दिल ऐसा हो गया है। तो हम तो कुरान मजीद को उसूल के तौर पर लेते हैं ना, फार्मूलों की किताब है, मसादिक़ की किताब नहीं है। कुरान में मौला अली का नाम नहीं है, कुरान में जनाब ज़हरा का नाम नहीं है, जनाब मरियम का नाम है इसलिए कि इस ज़माने में हज़रत मरियम पर कोई इख्तलाफ होना नहीं था। अगर कुरान मौला अली का नाम नाजिल कर देता, जनाब ज़हरा का नाम नाजिल कर देता, तो जो लोग जाली अल्लाह बना सकते हैं वो जाली कुछ और भी बना सकते हैं ना। तो कहते ये अली मुराद नहीं है वो अली मुराद है, ये फातिमा मुराद नहीं है वो फातिमा मुराद है। अल्लाह ने नाम ही नाजिल नहीं किए, तुम इनका काम लेकर आओ, इन जैसा किरदार लेकर आओ। जनाब ज़हरा का वजूद इससे बालातर है। ये तकसीम करना, अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं कि जी मादरारा उसवे कामिल बतूल, तकसीम कैद महदूद कर दिया बीबी को कि माओ के लिए मादर उसवे कामिल है नहीं। क्या किया जनाब ज़हरा ने? दरबार में जाकर खुतबा देना, एहतजाज करना, मौला अली की दिफा में आगे आना, ये क्या औरतों का काम है? ये सबका काम है। विलायत अहले बैत का दिफा, मरकजियत का तहफ़्फ़ुज़, मरजइयत का तहफ़्फ़ुज़, ये सिर्फ मर्दों का काम है, बीबी कर रही है, ये सिर्फ औरतों का काम है, बीबी ने किया है। सबके लिए नमूना अमल सैयदा के साथ। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को बहुत कुछ अता किया मेरे अजीजों, मगर जो कुछ भी अता किया वो नबी के घर पहुंचाया। दिक्कत कर रहे हैं, वो नबी के घर पहुंचाया। एक ऐसा वजूद देना चाहता है जिसके लिए नबी आपको आना होगा। सरकार जब मेराज पर जाएंगे तब फातिमा मिलेंगी, और आपकी तवज्जोहात है कि नबी को जो मेराज पर ले जाएगा, मेराज की दो यादगारें हैं जो नबी के पास हैं। एक अल्लाह की गुफ्तगू अली के लहजे में, जब भी इस यादगार को ताजा करना चाहते हैं तो अली को ढूंढते हैं, और एक जन्नत की खुशबू, जब नबी जन्नत की खुशबू के मोहताज तालिब होते हैं तो जनाब ज़हरा को सूंघते हैं। अहले सुन्नत की रिवायत, हमारे यहाँ क्या है, बोसा देते हैं। अहले सुन्नत कहते हैं कि नबी ज़हरा को सूंघते थे। हदीस कहा या रसूलल्लाह, सब लोग अपने बच्चों का बोसा लेते हैं, आप सैयदा को सूंघते हैं? फरमाने लगे जब मैं जन्नत के फलों और फूलों का मुश्ताक होता हूं तो मैं सैयदा को सूंघता हूं, सैयदा से मुझे जन्नत मिलती है। सुन लिया आपने, सबकी जन्नत वो बागों वाली जन्नत है, नबी की जन्नत फातिमा ज़हरा है। नबी को फातिमा, अल्लाहु अकबर। अपने असहाब से फरमाया ये दरवाजा देख रहे हो, ये दरवाजा, तशरीफ फरमा थे, हजरत गुजर रहे थे, किसी ने पूछा या रसूलल्लाह कहां जा रहे हैं? हजरत ने फरमाया जन्नत जा रहा हूं। कहा या रसूलल्लाह दोबारा फरमाइए कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? कहा मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूं। फिर फरमाया ये जो ज़हरा का दरवाजा देख रहा हूं ये मेरी जन्नत है, जब मैं यहां जाता हूं तो मुझे सुकून मिलता है, मुझे जन्नत का लुत्फ मिलता है। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदा की जिंदगी के अजीम तरीन पैगामात, मगर कल एक मैंने जुमला कहा था उसे मुझे आज निभाना है कि जब हिजाब हटेंगे हकीकत नजर आएगी, जब ये लिबास उतरेंगे
जब ये धोखे खत्म होंगे, जब ये फरेब खत्म होंगे, जब ये रंगीनियां मुलम्माकारियां खत्म होंगी, हकीकत देखने में आएगी, उस वक्त मालूम होगा कि अजमत सैयदा क्या है। सैयदा जब महशर में आएंगी तब मालूम होगा कि सैयदा क्या है। जनाब रज़ा सिरसिबी साहब ने भी अपने कलाम में इस बात की तरफ कई अशार पढ़े। मैं एक हदीस याददाश्त करके लाया हूँ और कुम में मजलिस पढ़ रहा हूँ, और इस मिंबर पर मुज्तहिदीन जब रिवायत को इस अंदाज से पढ़ते हैं तो मैं तो तालिब इल्मों में भी शुमार कर लिया जाऊँ तो मेरे लिए सादत बंदी है। क्या मकाम होगा, तवज्जो चाहूँगा। अजीज़ा ने गिरामी, नबी खड़े होते थे ज़हरा के लिए, इस खड़े होने की एक इल्लत और सुनिए। इसलिए सरकार जनाब सैयदा के लिए खड़े होते थे कि जैसे नबी मकाम महमूद पर फाइज हैं, जनाब ज़हरा भी मकाम महमूद पर फाइज हैं। असा यब असा का रब्बु का मकामन महमूदा। वो वक्त आएगा ए हबीब के जब आपको मकाम महमूद पर आपका रब पहुंचाएगा। तो हमारे यहाँ कुछ दिक्कत से खाली जहनों की तरफ से एतराज आता है कि ये क्या बात हुई, मकाम महमूद पर अल्लाह पहुंचाएगा। बाज हमारे बिरादरान अहले सुन्नत दुआ कर रहे होते हैं, या अल्लाह हमारे नबी को मकाम महमूद पर पहुंचा। हम कौन होते हैं उनके लिए दुआ करने वाले? तो हमारे तरफ से ये एतराज होता है, ये थोड़ा सा कम इल्मी का एतराज है। ये मेंबर इल्म के फरोग का मेंबर है, जज्बात के फरोग का मेंबर नहीं है। और कर रहे हैं, ये थोड़ी सी कम इल्मी की बात है। वो दुआ सही कर रहे होते हैं, वो दुआ सही कर रहे हैं। आप जो सलवात पढ़ रहे हैं वो दुआ नहीं है क्या? हम कौन होते हैं दुआ करने वाले? कसरत से हम अहले बैत पे दुरूद भेज रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला, क्या कह रहे हैं? उन्हीं के लिए दुआ ही तो है, अल्लाह से मांग रहे हैं ना। कुछ चीजों की तरफ दिक्कत बढ़ाने की जरूरत है। मोहब्बत में ही कहा जा रहा होता है, वो कोई ऐसा नहीं है। मोहब्बत में मसलन लफ्ज विलादत है, हमारे यहाँ लफ्ज विलादत के ऊपर कुछ हसासियत है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाज हलकों के अंदर उनकी विलादत नहीं होती, तौहीन मत करो, उनका ज़ुहूर होता है। ये इल्म से खाली बात है, अकीदत से भरपूर है। और अकीदत अगर इल्म से हटकर चलेगी तो इंसान को कहीं बंद गली में पहुंचाएगी। अकीदत को इल्म की बुनियाद पे चलना है। लफ्ज ज़ुहूर बहुत अच्छा है, आइम्मा का ज़ुहूर होता है, फला तारीख को हज़रत का ज़ुहूर हुआ। विलादत की तारीख को अगर लफ्ज ज़ुहूर के साथ बोला जाए, बहुत अच्छा लफ्ज है, अदब है, एहतराम है, अकीदत है, मोहब्बत का इज़हार है। लेकिन लफ्ज विलादत में तौहीन नहीं है। बड़ी इनायत आपकी तवज्जुहात की। भाई लफ्ज मुश्तरक हो सकता है, मानी मत एक नहीं होता। अल्फाज मुश्तरक हो सकते हैं, मानी एक जैसे नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है कि एक जैसे हो। मसलन अल्लाह आलिम है, नबी आलिम है, मौला अली आलिम है, हमारे उलमा आलिम है, ये सब बराबर है। लफ्ज मुश्तरक है या नहीं? मसलन लफ्ज शहीद, अल्लाह अपने लिए कह रहा है मैं शहीद हूं, सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन। अच्छा, अल्लाह शहीद है, सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन है। अब जब अकीदत बगैर इल्म के होगी ना तो ये नतीजे देगी। अली हक है, तवज्जो है ना, अली हक है। और या अल्लाह हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा हो, और हो वल हक, अल्लाह हक है, तो या अल्लाह माज़ल्लाह वहां जाएगा जहां अली जा रहा हो। ये अकीदत जरूर होगी मगर इल्म से खाली है। अकीदत लफ्ज शहीद, लफ्ज शहीद, अल्लाह शहीद है, इमाम हुसैन शहीद हैं, हजरत हमजा शहीद थे, शहीद सिब्त जाफर, शहीद प्रोफेसर तकी हादी, सिरसवी, नकवी, बड़े नाम मार दिए गए जी। शोहदा की तरफ ये भी शहीद, तो क्या अल्लाह शहीद, इमाम हुसैन शहीद, करबला के शहीद, हमारे प्रोफेसर सिब्त जाफर शहीद, ये सब शहीद बराबर हैं। लफ्ज मुश्तरक है, मानी मुख्तलफ है। इसी तरह लफ्ज विलादत जब मेरे लिए इस्तेमाल होगा तो उसका कोई और मतलब है। मैं कह देता हूं,
जब मेरे लिए इस्तेमाल होगा तो नजासतों का उन्वान है, जब अहले बैत के लिए इस्तेमाल होगा तो तहारतों का उन्वान है। सलावत पढ़। और कर रहे हैं। और क्योंकि ये लफ्ज मासूम के लिए कुरान ने इस्तेमाल किया है, लफ्ज विलादत मासूम के लिए कुरान ने इस्तेमाल किया है, तो मुझे हक नहीं पहुंचता मैं कहूं कि लफ्ज विलादत कहने से तौहीन होती है। सूरह मुबारक मरियम हजरत ईसा के लिए अल्लाह ने, हजरत याहिया के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, दोनों के लिए। अस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, हजरत ईसा कह रहे हैं 33वीं आयत मरियम की, अस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु, मेरे रोजे विलादत पर सलाम। ये कुरान है भाई। हजरत ईसा अपने लिए कह रहे हैं मेरे रोजे विलादत पर सलाम। ये तय है कि हजरत ईसा की विलादत हमारी विलादतों की तरह नहीं है, जो बगैर बाप के दुनिया में आए, जो गोद में कहे इन्नी अब्दुल्ला, जो मां की गोद में कहे कि मुझे अल्लाह ने किताब देकर भेजा है। दुनिया में आने वाले जाहिल आते हैं, मासूम आता है तो आलिम आता है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, जब तुम दुनिया में आते हो तो शय को नहीं जानते, तुम जानते ही नहीं हो कुछ, जहल होता है तुम्हारे यहां। लेकिन जब मासूम दुनिया में आते हैं, भाई ये फार्मूलों की किताब है, मसादीक की नहीं है कि अल्लाह सारे मासूमीन के नाम नाजिल करता। एक मासूम का जिक्र कर दिया कि मां की गोद में आया है तो नबी है, तो अब ना हमारे नबी के लिए कोई दलील लाने की जरूरत है कि वो पैदाइशी नबी हैं और हमेशा से नबी हैं? यानी हजरत ईसा तो पैदाइशी नबी हो, हमारे मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे नबी 40 साल के बाद नबी हुए जी। हमारे नबी 40 साल के बाद नबी नहीं हुए, तुम्हें आने में 40 साल देर लग गई है। और कर रहे हैं आप जी। लफ्ज विलादत, अल्लाहु अकबर। इसी तरह लफ्ज मकाम महमूद, खस्ता तो नहीं है ना आप हज़रात? और मुझे ये ताखीर से आने वालों से हमदर्दी भी हो रही है और थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है कि जगह तंग पड़ रही है, थोड़ी सी जगह दे दीजिए, आपके सवाब में भी इजाफा होगा। थोड़ा सा आगे आ जाइए। मौलाना ये तो थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपसे कह रहा हूं, वरना ये जो मकाम महमूद है, तवज्जो मेरी तरफ है आप जरा, वक्त तंग है, मुझे मसाइब भी, आज शब शहादत है। ये जो मकाम महमूद है ना, ये मकाम शिफाअत है, और मकाम शिफाअत तो हो नहीं महशर में ना। अहले बैत की मोहताजी जब दुनिया में हो तो उसे वसीला कहा जाता है, जब आखिरत में हो तो उसे शिफाअत कहा जाता है। वो सारे दलाइल जो हम वसीले के लिए देते हैं, वही सारे दलाइल हम शिफाअत के लिए देंगे। मगर महल बदल रहा है, महल बदलने से उन्वान तब्दील हो रहा है। यहां तवस्सुल की बात है, वहां शिफाअत की बात है। जब कयामत आएगी, जब महशर सजेगा, जब लोगों को हिसाब व किताब होगा, जब भी तो जरूरत होगी ना कि हिसाब किताब में जो कमी है उसका इजाला हो जाए, कोई खड़ा होकर कहे ये हमारा है। वो मकाम महमूद। अजमत सैयदा ये है। अच्छा, मुमकिन है कोई कहे कि सिर्फ हजरत सैयदा ही क्यों, सब लोग सारे आइम्मा शिफाअत करेंगे? तो मैं हजरत आयतुल्लाह मराशी नजफी के इब्तदाई दौर हमारा जब आए थे, उनके पीछे नमाज यहाँ पढ़ी सैकड़ों मरतबा, तो एक नसीहत में हुजूर में उनकी खिदमत में था, तो बड़ा हसीन उन्होंने जुमला कहा। उन्होंने फरमाया शिफाअत की दो किस्में हैं, शिफाअत आमियाना और शिफाअत मुलूकाना। शिफाअत आमियाना तो मुअज्जिन भी शिफाअत करेगा, पेश नमाज भी शिफाअत करेगा, औलिया इलाही शिफाअत करेंगे। ये शिफाअत आमियाना है, ये तकसीम हजरत आयतुल्लाह मराशी की है। शिफाअत आमियाना तो बहुत सारे शफी हैं, लेकिन शिफाअत मुलूकाना के लिए सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं या फातिमा ज़हरा हैं। शिफाअत मुलूकाना है जिसे मकाम महमूद के उन्वान से याद किया जा रहा है। अब आप देखिए रिवायत, दो रिवायतें कोशिश कर रहा हूं कि बयान हो जाएं। मासूम से सवाल हुआ, इसे अदब फ़नाए मुक़र्रबान में हज़रत आयतुल्लाह जवादी आमली ने शरह ज़ियारत जामिया में लिखा है।
मेरे ख्याल से 12 जिल्दें हो चुकी हैं उसकी। उसमें लिखते हैं कि सैयदा के मकाम महमूद के ऊपर बात फरमाते हैं कि एक दिन नबी मुकर्रम सैयदा को देखते हैं तो आपको देखकर नबी की आंखों में अश्क शौक, अश्क मोहब्बत, अश्क इश्क सैयदा को देख के नबी की आंखों में आ गए। फरमाया या फातिमा उबश्शिरो के, ए फातिमा मैं तुम्हें बशारत देता हूं, फलके इंदल्लाह मकामुन महमूद। फातिमा अल्लाह के नजदीक तुम्हें मकाम महमूद हासिल है। जुमला सुने, इंदल्लाह मकामुन महमूद ले मुहिब्बी का वशियतिक, किसके लिए? तुम्हारे एहसान है नबी का भी और जनाब ज़हरा का भी। अगर सिर्फ शियतिक कह दिया होगा था तो शायद मुझ जैसे लोगों की वहां कोई बख्शिश ना होती। मुहिब्बीक, खवातीन बैठी हैं। एक शख्स ने अपने ज़ौजा को भेजा, जाओ सैयदा से जाकर पूछो हम आपके शिया हैं। बीवी ने फरमाया 4 काम करने वाला हमारा शिया है। जाओ अपने शौहर को जवाब दो, 4 सिफतें जिसमें हो वो हमारा शिया है। सबसे पहली सिफत, हमसे मोहब्बत करता हो। दूसरी सिफत, हमारे दुश्मनों से नफरत करता हो। तीसरी सिफत, जो हमने अमर किया है उसमें अमल करता हो। चौथी सिफत, जो हमने नहीं की है उससे गुरेज करता हो। बीबी से जवाब लेके, तवज्जो चाहूंगा, बीबी से जवाब लेकर चली गई, अपने शौहर को बताया। शौहर ने कहा जाओ बीबी के पास जाकर कहो, बीबी इन 4 चीजों में 2 चीजों पर तो हमें यकीन है कि हम अमल कर रहे हैं। इतना तय है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, इतना तय है कि हम आपके कातिलों से नफरत करते हैं, लेकिन बीबी आपके अमामिर में कोताही हो जाती है, आपके नवाही से हम नहीं बच पाते, कुछ अंजाम दे देते हैं। बीबी फिर हमारा क्या बनेगा? फरमाया जाके अपने शौहर से कहो फिर तुम हमारे मुहिब हो, 4 सिफतों पर अमल करो तो शिया हो। अब आप हदीस किस्सा में भी देखिए बार बार मुहिब का लफ्ज भी है, शिया का भी लफ्ज है। यहां पर भी ले मुहिब्बीक व शियतिक फतशफईनी या फातिमा, ए फातिमा तुम अपने मुहिब और अपने शियों की शिफात करोगी। जुमला देखें नबी का, लो अन्ना कुल्ला नबिय्यिन बासहुल्लाह व कुल्ला मलकिन क़र्रबहू शफाऊ फी कुल्li मुबग़िज़िन लक मा खरजहुल्लाह मिनन नार अबदा। ए फातिमा, अल्लाह ने तुम्हें मकाम महमूद अता किया है। अगर तमाम अंबिया मिलकर और तमाम वो फरिश्ते मिलकर जो अल्लाह का क़ुर्ब रखते हैं, सब मिलकर किसी ऐसे फर्द की शिफात करें जो तुमसे नफरत रखता हो, अल्लाह उसे दोज़ख से नहीं निकालेगा। और कर रहे हैं। अब वो रिवायत जो मैंने इंतखाब किया आज अहले मजलिस के लिए, जनाब जाबिर इब्न अब्दुल अंसारी ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर कहा, मिलकर सलवात हदिया करें बलंतर। अबू जाफर से, इमाम बाक़िर से सवाल किया जाबिर इब्न अब्दुल अंसारी ने, ये उन्हीं के ज़माने तक नबी ने बशारत दी थी मेरा सलाम मेरे बच्चे को पहुँचाना। और उनसे सवाल किया कि ए फर्जंद रसूल ज़रा अपनी जद्दा फ़ातिमा के फ़ज़ाइल तो बयान करें। जी अपनी जद्दा, सुबहान अल्लाह कहने का आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। मैं मोटा नहीं होऊंगा आपकी सुबहान अल्लाह से। अच्छी बात लग रही हो तो बोल दीजिए थोड़ा सा, आपसे कह रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरी कोई सेहत में इजाफा नहीं होगा, मजलिस का रंग मुबारक हो जाएगा। मुझे जरूरत नहीं है। अभी मैं लखनऊ में मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ हुजूर, एक एक जुमले पर वहां पर तवज्जो का इजहार था। तो इंशाल्लाह आप भी ऐसे ही। तो फरमाया कि ए फर्जंद रसूल ज़रा अपनी जद्दा फ़ातिमा के कुछ फ़ज़ाइल फरमाएं। तो हज़रत ने फरमाया जब हमारी जद्दा को महशर में लाया जाएगा तो क्या होगा, क्या मंजर होगा। थके तो नहीं है ना आप हज़रात, थोड़ा सा बोल दीजिए ना, गर्दन हिला दीजिए। जब महशर में सैयदा को लाया जाएगा तो क्या मंजर होगा, उस मंजर को इमाम बाक़िर बयान कर रहे हैं।
फरमाते हैं फयुबअसु इलैहा मिअतु अल्फ मलकिन, उठा कर लाएंगे 1,00,000 फरिश्ते। बीबी के महमिल के गिर्द एक हल्का होगा जो लेकर आएंगे जनाब सैयदा को। फयसीरु अला यमीनहा, जो बीबी के सीधी जानिब चल रहे होंगे। वयुबअसु इलैहा मिअतु अल्फ मलकिन यहमिलूनहा अला अजनिहतिहिम, सैयदा की महमिल को 1,00,000 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। सैयदा की महफिल को 1,00,000, तवज्जो है शाह साहब की, 1,00,000 फरिश्ते उठाए हुए होंगे सैयदा की महमिल को। हत्ता यसीरुहा इंदा बाबिल जन्ना, यहां तक कि ये सवारी, थके हुए तो नहीं है, हाँ हूं करें थोड़ा सा, यहां तक कि ये सवारी पहुंचेगी जन्नत के दरवाजे पर। और जब जन्नत के दरवाजे पे सवारी पहुंचेगी, फाइजा सारत इंदा बाबिल जन्ना तलतफित, जब सैयदा जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगी तो सैयदा तवज्जो करेंगी, ऐसा इजहार फरमाएंगी कि सैयदा किसी को ढूंढ रही हैं। भाई कहां हैं साथ जाने वाले? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम फरमा रहे, मासूम की हदीस है, हजरत फरमा रहे कि एक मर्तबा तवज्जो करेंगी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। फयक़ूलुल्लाह या बिन्त हबीबी मा इल्तफातुक, अल्लाह की आवाज आएगी, ऐ मेरे हबीब की बेटी फातिमा, क्या देख रही हो, किसे ढूंढ रही हो? ऐ मेरे हबीब की बेटी, क्या ढूंढ रही हो? वक़द अमरतुके इला जन्नती, मैंने तो आपको कहा है, मैंने तुम्हें फातिमा को कहा है जन्नत में चली जाओ, जाओ जन्नत में, क्या देख रही हो? फतक़ूल या रब अहबब्तु अन युअरफ़ा क़द्री फ़ी मिस्ल हाज़ल यौम, या अल्लाह मैं आज देखना चाहती हूं, जानना चाहती हूं तेरे नजदीक आज मेरा मकाम क्या है। सुभान अल्लाह। सुन्नी शिया बैठे हुए हैं मजलिस के अंदर, अहले सुन्नत की भी एक तादाद है, हिंदुस्तान से पाकिस्तान से तशरीफ फरमाए। या अल्लाह मुझे बता तेरे नजदीक मेरा मकाम क्या है। तवज्जो है इधर दाएं और बाएं लोगों की भी। या अल्लाह मेरा तेरे नजदीक मकाम क्या है, मैं आज ये जानना चाहती हूं। फयक़ूलुल्लाह ताला या बिन्त हबीबी इरजई, अब अल्लाह मकाम ज़हरा को बयान कर रहा है, ऐ मेरे नबी की बेटी फातिमा पलटो, लौटो। फंदुरी मन काना फी क़ल्बिही हुब्बुन लक, इस पूरे मजमे में देखो तुम्हारी मोहब्बत किसके दिल में है। अल्लाहु अकबर। इस मैदान क़यामत में, इस महशर में ढूंढो तुम्हारी मोहब्बत किसके दिल में है। औले अहदिन मिन ज़ुर्रियतिक, किसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत है और किसके दिल में तुम्हारी, या किसके दिल में तुम्हारी औलाद की मोहब्बत है। खुदी बेयदे, उसका हाथ पकड़ो, फदखुलीहिल जन्ना, और उन्हें जन्नत में ले जाओ। जिसे पकड़ के, जिसका हाथ पकड़ के चाहो ले जाओ, ले जाओ। काला अबू जाफर वल्लाह या जाबिर, हजरत अबू जाफर फरमाते हैं, है जाबिर मुझे खुदा की कसम है, इन्नहा दालिकल यौम ला तल्तक़ितु शियतहा व मुहिब्बीहा कमा यल्तक़ितु तैर अल हब्बल जय्यदा मिन अल हब्बिर रदी। सैयदा, जुमला देखें, सैयदा महशर में अपने मुहिब्बों को ऐसे चुनेंगी जैसे परिंदा रदी दानों में जय्यद दाना चुनता है। यह भी बता दिया गया कि जो सैयदा से दूर है वो रदी है, जो सैयदा का चाहने वाला है वो अल्लाह के नजदीक जय्यद है। चुनेंगी पूरे महशर में से सैयदा अपने चाहने वालों को चुनेंगी। अल्लाहु अकबर। फैजा सारा शियातुहा माहा इंदा बाबिल जन्ना, जब सैयदा अपने साथ लेकर चल रही होंगी, सैयदा के साथ जब सैयदा के शिया जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, युल्क़िल्लाह फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह उनके दिलों में डालेगा, शियों के दिलों में डालेगा क्या, अन यल्तफ़ितू, वो भी किसी को ढूंढे, वो भी ढूंढे। जवाब आएगा जब फ़ैज़ा इल्तफ़तू, जब वो ढूंढ रहे होंगे तो जब आवाज आएगी, फ़यक़ुलुल्लाह या अहिब्बाई मा इल्तिफ़ातुकुम, तुम किसे ढूंढ रहे हो, कौन है तुम्हारी तवज्जो का मरकज, किसकी तलाश है तुम्हें। वक़द शफ़अत
फीकुम फातिमतु बिन्तु हबीबी, जबकि फातिमा दुख्तर हबीब खुदा ने तो तुम्हारी शिफात कर दी है। फयक़ुलून या रब अहब्बना अन युरफ़ा क़द्रुना फ़ी मिस्ल हाज़ल यौम, या अल्लाह हम ये जानना चाहते हैं आज हम शियों का, आज ज़हरा के मुहिब्बों का तेरे नजदीक मकाम क्या है। फयक़ूलुल्लाह या अहिब्बाई इरजऊ वंजुरू मन अहब्बकुम लिहुब्ब फातिमा। सुनने की बात, मैं गुजारिश करूंगा इसका तर्जुमा करने से पहले, शिया से नफरत करना बंद करें। मुहिब्बे ज़हरा से नफरत करना खत्म करें। आज शबे शहादत ज़हरा है, अहद करें बीबी के गम से, बीबी की याद से, बीबी के वजूद से। बीबी जिसके दिल में आपकी मोहब्बत होगी हम उससे नफरत नहीं करेंगे। मैं कहता हूं ये कायदा कानून, ये फार्मूला, ये अहद, ये आज अगर हम करके चले जाएं तो फिर ये तंजीमों के झगड़े, ये अंजुमनों की लड़ाइयां, ये ट्रस्टों के खिंचाव तनाव जी, ये जाकरीन की उलझने, ये खुतबा के मसाइल, ये नौहा खानों की उलझने, ये शायरों की रस्साकशी, ये सब खत्म हो जाए अगर ये कायदा आज अपने ऊपर हाकिम करके चले जाएं कि जिसके दिल में भी हुब्बे फातिमा है हमें उससे नफरत नहीं करनी। खत्म कर दो सारी बातें, इसलिए कि ये ज़हरा का चाहने वाला है, मेरा मुखालिफ है, मैं हूं कौन? और कर रहे हैं आप रात, इसने मेरे साथ ये किया है, तुम्हारी हैसियत क्या है? हैसियत अगर है तो सैयदा की है, मकाम अगर है महशर में अल्लाह किसी का बता रहा है तो वो ज़हरा का है। अब जुमला सुने, जुमला सुने। शिया कहेंगे सैयदा के, मुहिब कहेंगे सैयदा के, या रब अहब्बना युरफ़ा क़द्रुना फ़ी मिस्ल हाज़ल यौम, हमें आज अपना मकाम बता, हमारा मकाम तेरे नजदीक क्या है। फयक़ुलुल्लाह या अहिब्बाई इरजऊ, जाओ पलटो, वंजुरू मन अहब्बकुम लिहुब्ब फातिमा, इस पूरे महशर के मैदान में किसी को ढूंढो जो तुमसे मोहब्बत करता था फातिमा के नाम पर, इसलिए तुमसे प्यार करता था कि ये ज़हरा का चाहने वाला है। शबे शहादत की मजलिस है। जुमले सुने, मन अहब्बकुम लिहुब्ब फातिमा उन्जुरू मन अतमकुम लिहुब्ब फातिमा, किसने एक मर्तबा भी तुम्हें खाना खिलाया है फातिमा के नाम पर। ये न्याज नजर, ये मजालिस में तबर्रुक का एहतमाम, ये दस्तरखान बिछाना, बुलाओ ज़हरा के चाहने वालों को, ढूंढ के लाओ फातिमा के मुहिब्बों को, कोई भूखा ना रहने पाए। ये कैसा शिया है कि ज़हरा के चाहने वाले भूखे सो जाएं? क्यों ख्याल नहीं है इसे कि इसके शहर के अंदर कितने शिया हैं, कितने ज़हरा के चाहने वाले हैं जिनके खाने को नहीं है? कौन करेगा एहतमाम उनके लिए? देखो, मन अतमकुम लिहुब्ब फातिमा, उन्हें ढूंढो। दूसरी सिफत, तीसरी सिफत देखिए, उन्जुरू मन कसाकुम लिहुब्ब फातिमा, महशर में ऐसे आदमी को भी ढूंढ लाओ जिसने एक मर्तबा तुम में से किसी को कोई कपड़ा पहनाया है बिना में फातिमा। यतीम बच्चियों की शादियां, बेवाओं के मसाइल, नादार लोगों के लिबास। मैं अपने बच्चे के लिए ईद का जोड़ा बना रहा हूं, इस शहर में कोई जनाब ज़हरा का मुहिब है जो जोड़ा नहीं बना सक रहा? किसने तुम्हें एक कपड़ा पहनाया है लिहुब्ब फातिमा? इसके बाद देखिए, इसके बाद का जुमला अजीब है, उन्जुरू मन सकाकुम शरबतन फी हुब्ब फातिमा, एक मर्तबा भी अगर किसी ने पानी पिलाया है बिना में फातिमा, उसे ले आओ। आखिरी जुमला देखिए, उन्जुरू मन रद्द अनकुम गीबतन फी हुब्ब फातिमा, ढूंढो ऐसे आदमी को जिसने फातिमा के नाम पर तुम्हारी गीबत को रोका, टोका, इसकी गीबत नहीं करो, ये बीबी का चाहने वाला है। हदीस कह रही है, जिसने रद्द किया तुम्हारी गीबत को,
रोका लोगों को मत करो इसकी गीबत, बुराई मत करो ऐसे शख्स की जो जहरा का चाहने वाला हो। रद्दानकुम गीबतन फी हुब्ब फातिमा खुदू बियदे वदखुलुल जन्ना, उसका हाथ पकड़ के ले आओ, जन्नत में ले जाओ। क़ाल अबू जाफर वल्लाह ला यबक़ा फिन्नास इल्ला शाक्कुन, ये जहरा के चाहने वाले लोगों की शिफात कर रहे होंगे, कोई नहीं बचेगा 3 लोगों के अलावा। 3 लोग जाएंगे दोज़ख में, कोई नहीं बचेगा। इल्ला शाक्कुन, जो अल्लाह पर, रसूल पर, अहले बैत पे शक करता था, शक करने वाला, औ काफिरुन औ मुनाफिकुन, काफिर नहीं जाएगा जन्नत में, मुनाफिक नहीं जाएगा जन्नत में, और शक करने वाला नहीं जाएगा। सैयदा महशर में आएंगी, गुद्दू अब्सारकुम, आवाज गूंजेगी, अपनी निगाहों को झुकाओ। हत्ता तजूज़ो फातिमा, फातिमा गुजरना चाहती हैं। कल तुमने दरबार में खड़ा रखा, कल तुमने सहरा के आने पर सैयदा का एहतराम नहीं किया। अपनी आंखों को झुकाओ। अब तर्जुमे में झुकाने का भी लफ्ज सही है, और बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो, फातिमा आ रही हैं। और तर्जुमा ये भी ठीक है कि आंखों को झुकाओ, ज़हरा आ रही हैं। जब सैयदा की इस अंदाज से सवारी आएगी तो अल्लामा लिखते हैं मजलिसी कि कुर्सी के करीब बीबी कहेंगी मुझे रोको। जब सैयदा की सवारी कुर्सी, अल्लाह की कुर्सी के सामने रुकेगी तो आवाज़ कुदरत आएगी, फातिमा क्यों रुकी हो? जवाब आएगा बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, क्या अल्लाह मेरे बच्चों को किस जुर्म में मारा? मुझे आज इंसाफ चाहिए। जवाब कुदरत आएगा, फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? सबसे पहला मुकद्दमा जो सुना जाएगा ना, मजलिस में खवातीन भी है ना, आपके घरों में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। इस जमीन पर जुल्म बहुत हुए हैं, जितने जुल्म हुए हैं उन मजालिम में सबसे पहला मुकद्दमा हजरत मोहसिन का सुना जाएगा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, हमें रोने और रुलाने वालों में करार दे। फिर सैयदा फरमाएंगी, या अल्लाह मुझे हुसैन ऐसा दिखा जैसे असर आशूरा था। शबे शहादत है, आपका गिरिया भरपूर है। जब मजलिस में बुलंद आवाज से आप रोते हैं ना तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, आई माँ का मतलूब है ये बुलंद गिरिया। अल्लामा मजलिस ने लिखा है कि जब लोग रो रहे होते हैं ना तो सैयदा मजलिस में आती हैं, फी यदिहा खिरक़तुन तसुम्मु दुमू अल बाकीन, सैयदा के हाथ में रुमाल होता है और रोने वालों के आंसुओं को जमा करती हैं। अल्लाह रे मजलूमियत ज़हरा, अल्लाह रे गुरबत ज़हरा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इससे बेहतर गिरिए की जरूरत है। फरमाएंगे, मुझे हुसैन ऐसा दिखा जैसे असर आशूरा था। जवाब कुदरत आएगा, फातिमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। सैयदा फरमाएंगी, या अल्लाह मैं अहले महशर को बताना चाहती हूँ मुझ पर क्या गुजरी है। अल्लामा फरमाते हैं, वसत महशर की जमीन को बुलंद किया जाएगा, चारों तरफ अहले महशर खड़े होंगे, जमीन दरमियानी हिस्से को बुलंद किया जाएगा और आवाज आएगी, हाजा हुसैन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। वो हुसैन, ये हुसैन। सारा महशर मुड़ के देखेगा तो सुन रहे हैं आप ना, रो रहे हैं ना, क्या देखेंगे? हुसैन घोड़े से गिर रहे हैं।
मैंने हदीस में नहीं पढ़ा, लेकिन जहां हुसैन गिरेंगे अजब नहीं, वहां जहरा सवारी से गिरे हैं। जैसे आप रो रहे हैं ना, पूरा महशर ऐसे रोएगा। ये महशर में मजलिस हुसैन होगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन में, गम अहले बैत में। हमें रोने और रुलाने वालों में करार दे। कोई गम ना हो सिवाय गम आखिरत, सिवाय गम अहले बैत के। हज़रतारो, ये जो आप गिरिया कर रहे हैं ना, ये गिरिया हर इमाम ने किया है। यानी जनाब ज़हरा पे गिरिया हर मासूम ने किया है। 1 साल का सिन है इमाम मोहम्मद तकी का। एक गुलाम इमाम रिजा की गोद में इमाम मोहम्मद तकी इमाम जवाद को दे गया। ज़करिया इब्न आदम कहते हैं कि मैं इमाम की खिदमत में पहुंचा तो मैंने देखा कि फर्जंदे इमाम तकी अपने बाबा की गोद में है, मगर मुस्तरबाना रो रहे हैं। 1 साल का सिन है, मुस्तरबाना रो रहे हैं। तो मैंने इमाम से कहा, मौला रिजा से कहा, मौला ये आपका बच्चा क्यों रो रहा है? तो इमाम रो रहे थे। इमाम ने फरमाया, तुम खुद पूछो क्यों रो रहा है। तो मैंने आगे बढ़कर कहा, है फर्जंद इमाम, आप क्यों रो रहे हैं? तो उसी कमसिनी में इमाम तकी ने कहा, आज मेरी दादी जहरा की शहादत का दिन, आज मेरी दादी जहरा की शहादत का दिन है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इमाम मोहम्मद बाकिर को तब की कैफियत थी, अपने गुलाम से फरमाया, मेरे पर ठंडा पानी डालो। जब वो ठंडा पानी डालने लगा तो हजरत फरमाते थे बार बार, या ज़हरा, या ज़हरा। तो गुलाम ने कहा, मौला आप अपनी दादी को क्यों याद कर रहे हैं? फरमाने लगे, जब तकलीफ हो ना तो बड़ी तकलीफ को सोचा करो। मैं अपनी दादी ज़हरा की तकलीफ को याद कर रहा हूं। बशार मुक्काई कहते हैं कि मैं इमाम सादिक की खिदमत में पहुंचा। हजरत खजूर तनावुल कर रहे थे, खुरमे खा रहे थे। मैं उनके करीब बैठा, हजरत का एक हाथ उनके दहन की तरफ जा रहा था। जब मैंने ये बात की, मैंने कहा, मौला मैं बाजार से गुजर कर आ रहा हूं, मैंने देखा एक औरत को सिपाही मारते हुए ले जा रहे हैं। इमाम ने वो दाना वापस रख दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इमाम ने वो खजूर का, खुरमे का दाना वापस रख दिया। फरमाया, तुमने पूछा नहीं क्यों मार रहे हैं इसे? कहा, मौला मैंने पूछा। हजरत ने फरमाया, क्या हुआ, क्यों मार रहे थे? कहा, मौला वो बाजार से गुजर रही थी, उसे ठोकर लगी, जैसे ही वो गिरी तो बेसाख्ता आदतन उसने कहा, अल्लाह ज़हरा के कातिलों पे लानत करें। उन सिपाहियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सुनेंगे, इमाम खड़े हो गए, फौरन मुसल्ला बिछा दिया। या अल्लाह, तेरी कनीज फातिमा की मोहब्बत में मारी जा रही है। उस वक्त तक मुसल्ले से नहीं उठे। क्या गुजरी होगी अली पर। इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। मेरे एक मिलने वाले ने मुझसे कहा कि उनकी ज़ौजा से इख्तिलाफ कई दिन से चल रहा था। एक तकरार इतनी शदीद हुई कि वो कहते हैं, मैंने अपनी ज़ौजा को एक तमाचा मारा। 3 दिन के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने गलत किया, तो मैंने अपनी ज़ौजा से जाके माफ़ी मांगी। मैंने कहा, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम पे हाथ उठाया। तो मेरी ज़ौजा मुझसे कहने लगी कि आइंदा कभी ऐसा हो आप गुस्से पे काबू ना पा रहे हो तो इतना ज़रूर ख्याल कीजिएगा, मेरे बच्चों के सामने ना मारिएगा। इसलिए कि जब आप मार रहे थे, मेरी बच्ची देख रही थी, 3 दिन से बुखार में है, कहती है, अम्मा आपको बाबा ने मारा। इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। किसी ने पूछा, मौला जब ये गली आती है आप रास्ता बदल देते हैं।
फरमान लगे मैं छोटा था, अपनी माँ के साथ गुजर रहा था, एक शख्स ने मेरी माँ ज़हरा पे हाथ उठाया। जब गुजरता हूं मुझे याद आ जाता है। एक सलाम जनाब मासूमा को भी करें। सैयदा, ये सारे फकीर बैठे हैं आपके दरवाजे पर, आपकी पहलू शिकस्ता दादी का पुरसा देने आए हैं। जरा नजर करम कीजिए। अजरुकुम अल्लाह, थके नहीं, मुझे मंजिलें लेनी है, 2 मंजिलें और लेनी है। शब शहादत है। दरवाजा जलने का वाकया पहले हुआ है या दरबार में जाने का वाकया पहले हुआ है? यानी जनाब ज़हरा पे जलता हुआ दरवाज़ा तारीख़ी एतबार से पहले गिरा है या बीबी दरबार में खुतबा पहले देकर आई हैं? क़राइन और शवाहिद ये कहते हैं कि दरवाज़ा पहले गिरा है। तो अब आपकी तवज्जो हो गई कि पहलू शिकस्ता है, मोहसिन शहीद है, इस आलम में सैयदा खड़ी रही है। इस आलम में सैयदा खड़ी रही है। कहने लगे कोई तहरीर है, तुम्हारे बाबा की कोई तहरीर है, नबी ने तुम्हें ये फदक दिया, कोई तहरीर है? बीबी ने अपने बाबा की तहरीर पेश की। आप रो रहे हैं। एक शख्स ने बीबी से वो तहरीर लेना चाहिए, सैयदा कुछ पीछे हटी हैं, नहीं दे रही हैं। तो बस ऐसा एक मंजर सामने आया है जिसका बयान बहुत मुश्किल है। मंजर यह है कि एक शख्स ने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, सैयदा से तहरीर ली और उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। सिंध के एक जाकिर थे अब्दुल हमीद चांडियो साहब, वो जब ये मसाइब पढ़ते थे ना तो जेब से कागज निकाल के टुकड़े टुकड़े करते थे और मिंबर से उसे नीचे फेंक देते थे और मजलिस के दरमियान ही उतर के जाते थे, बीनते थे टुकड़ों को, फिर आके बैठ जाते थे और रोते हुए लोगों से कहते थे बताओ कितनी देर लगी। रोते हुए अज़ादार कहते थे चंद लम्हे लगे। तो कहते थे जिन्हें तुम चंद लम्हे कह रहे हो ना, फातिमा बूढ़ी हो गई थी।